विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में दो प्रमुख सूचनाएं हैं। एक है चुनावों की तारीखों की और आचार संहिता की। दूसरी सूचना है यूपीपी पेपर लीक की बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहले पेपर लीक की, और इसका पूरा खुलासा हो गया कि पेपर कहां से लीक हुआ है, सबसे पहले कहां से निकला है और कैसे निकला है। बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई और ये देख सकते हैं आप लोग, लिखा है यूपी पुलिस पेपर लीक का खुलासा हो गया। यूपी एसटीएफ जांच में पता चला है कि पेपर अहमदाबाद में छपे थे। इसके बाद पेपर को यूपी भेजने के लिए पेपर के सील्ड बॉक्स को अहमदाबाद की ही ट्रांसपोर्ट कंपनी में भेजा गया। यहीं से कर्मचारियों ने पेपर को लीक कर दिया। ये देखिए, रास्ते में उन्होंने सील्ड बॉक्स को तोड़ा और पेपर निकालकर उनके फोटो खींच लिए और नकल माफियाओं को भेज दिया। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और सब कुछ आज क्लियर हो गया कि पेपर कहां से निकला, कैसे निकला और किसने निकाला। यहां पर लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुई थी। इसमें करीब 40 लाख अभ्यर्थी शामिल भी हुए थे। लगभग 48 लाख विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जगह जगह पूरे प्रदेश में। तब जाकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परीक्षा को रद्द किया। आगे लिखा है कि 2 फरवरी को टीसीआई कंपनी के दोनों कर्मचारियों ने अभिषेक को फोन करके बताया कि पेपर प्रिंट होकर ट्रांसपोर्ट कंपनी में आ चुके हैं। बाकायदा इन कर्मचारियों ने सील्ड पेपर बॉक्स की फोटो खींचकर अभिषेक को भेजी। इसके बाद अभिषेक पटना के डॉक्टर शुभम मंडल और अन्य लोगों के साथ 5 फरवरी को अहमदाबाद पहुंच गया। आगे लिखा है कि डॉक्टर शुभम मंडल और टीसीआई के दोनों कर्मचारी ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में अंदर गए जहां पेपर रखे हुए थे। कर्मचारी एक बॉक्स को उठाकर ऐसी जगह पर ले गए जहां सीसीटीवी कैमरा की कवरेज नहीं थी। उन्होंने उस बॉक्स को पीछे की तरफ से तोड़ा क्योंकि आगे की तरफ सील्ड लगी हुई थी, जिससे किसी को शक न हो और पेपर से छेड़छाड़ हुई है। इसके बाद 18 फरवरी को होने वाले पेपर के 2 सेट निकाले, मोबाइल से उनकी फोटो खींच ली और इसी तरह 8 फरवरी को भी एक बॉक्स को तोड़ा गया और पेपर का फोटो खींचा गया। बताइए, बेचारे विद्यालय बिना मतलब में बदनाम हो रहे थे। ये पहले से ही चर्चाएं थी कि ये काम विद्यालयों का नहीं है। विद्यालय तो बेचारे या तो ड्यूटी लगवा करके काम करवाते हैं या तो आधा 1 घंटा पहले पेपर निकालते हैं। एक दिन पहले बेचारे विद्यालय वाले कहां से पेपर निकाल देंगे, 2 दिन पहले कहां से निकाल देंगे। जब जानकारी निकल करके आ रही कि 16 तारीख को ही हरियाणा के रिसोर्ट में ये पेपर पहुंच गया था, 16 तारीख को ही विद्यार्थियों को रटवा दिया गया था, तो उसमें विद्यालयों की भूमिका कैसे हो सकती है। ये बात पहले से ही तय था कि या तो प्रिंटिंग प्रेस से या एजेंसी से या रास्ते में पेपर निकाला गया है और वही चीजें यहां पर निकल करके आ रही है। बहुत बड़ा खुलासा है। फिलहाल अच्छी बात है, देर से ही सही पुलिस ने इसका खुलासा किया, लेकिन ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए। और यहां पर लिखा है कि इसके बाद 18 फरवरी को होने वाले पेपर के 2 सेट निकाले, फोटो खींची। पेपर आउट के बदले मिले थे 5.5 लाख रुपए। इस काम के लिए टीसीआई कर्मचारी शिवम को 3 लाख और रोहित को 2.5 लाख रुपए दिए गए। कुछ पैसे बाद में देने की बात भी तय हुई थी। और अब यूपी एसटीएफ ने इस मामले में टीसीआई के दोनों कर्मचारियों रोहित पांडे निवासी मिर्जापुर, शिवम गिरी निवासी भदोही सहित अभिषेक शुक्ला निवासी प्रयागराज को गिरफ्तार कर लिया है। अब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके मोबाइल से पेपर की फोटो भी बरामद कर लिए गए हैं। इसको लेकर के जो भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष थी रेणुका मिश्रा, इनको भी हटा दिया गया। उसके बाद में राजीव कृष्णा की नियुक्ति हुई और अब पता नहीं कब पुलिस की परीक्षा हो। और सरकार 2 चीजें करे, एक तो जिन लोगों ने यह काम किया उनको सजा तो सरकार देगी ही देगी, वो दे। और दूसरी बात ये, विद्यार्थियों को राहत तब मिलेगी जब तय समय के अंदर परीक्षा हो जाए। वीडियो भर्ती की तरीके से नहीं, 5 साल बाद एक बार रद्द हुई थी तो 5 साल बाद हुई थी। तो निश्चित समय के अंदर 3 महीने के अंदर, चाहे जैसे 6 महीना मुख्यमंत्री जी ने बोला है, तो 6 महीने के अंदर परीक्षा हो जाए। ये नहीं टीटी की तरीके से फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 3 महीने के अंदर परीक्षा करवा लेंगे, बाद में उसमें देरी हुई थी। तो परीक्षा निश्चित समय के अंदर हो, निश्चित समय के अंदर उसका परिणाम जारी हो और आगे भविष्य में इस तरीके की गलतियां ना हो। और अब हम बात करेंगे चुनाव की तारीखों की। नोटिस आज जारी हो गई है और कल नोटिस में यह बताया गया है कि कल चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मीटिंग करेगा। ये देखिए 15 तारीख की नोटिस है और अगर मैं कोई नोटिस दिखाता हूं तो समझ जाइए कि वो ऑफिशियल नोटिस ही है। किसी भी तरीके से वो नोटिस फेक हो नहीं सकती है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल चुनाव आयोग करेगा। ये देखिए यहां पर लिखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अनाउंस द शेड्यूल फॉर जनरल इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कहीं कहीं पर कुछ राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हैं, उनकी तारीखों का ऐलान और लोकसभा
के जो चुनाव होने जा रहे हैं अप्रैल के महीने में, उसकी तारीखों का ऐलान कि कितने चरणों में चुनाव होंगे, उसका पूरा जो प्रोग्राम है वो कल बताया जाएगा। और कल से ही ये 3 बजे का इसमें टाइम दिया हुआ है और ये देखिए लिखा हुआ है मार्च 16 2024 3 बजे और 1:30 बजे से। तो कल से ही आचार संहिता आपकी लग जाएगी और कल से जो आपकी भर्ती की प्रक्रिया है, बहुत सारी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो ठप हो जाएंगी। खासतौर से मैं कहूँ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, अधीनस्थ के नए विज्ञापन, अधीनस्थ तो बाकी काफी विज्ञापन निकाल भी चुका है, अब वो परीक्षा करा ले वही बड़ी बात है। और टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, एडेड जूनियर भर्ती, यूपीटीटी नोटिफिकेशन, ये सारी जो परीक्षाएं हैं ये प्रभावित हो सकती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा आज के समाचार पत्रों में कल से लगातार हल्ला मचा हुआ शिक्षक सेवा चयन आयोग को लेकर के। 12 सदस्य तो सरकार ने भेज दिए, लेकिन ऐसे समय में भेजे जब प्रदेश में आचार संहिता लग रही है। तो अब किस तरीके से ये सदस्य कार्य कर पाएंगे, ये एक सोचने वाली बात है। चूंकि खाली सदस्यों से कुछ नहीं होगा, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी नियुक्तियां होनी है। यहां पर लिखा है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई। ये आज ही के समाचार पत्र है और लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और ऐसे में नए आयोग के गठन की प्रक्रिया भी फंस जाएगी। हालांकि चर्चाएं तो हैं कि आज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जब ये ज्वाइन कर लेंगे तब से इनकी नियुक्ति मानी जाएगी। और अभी तक की अपडेट ये कि अभी तक जितने भी सदस्य हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और शाम तक क्या होता है वो एक अलग बात है। और कार्यभार ग्रहण करने के लिए इन सदस्यों को लखनऊ से प्रयागराज भी आना होगा। तो विद्यार्थियों में इस समय संशय की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार क्या होगा टीजीटी पीजीटी का। क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग केवल घोषणा बन करके ही रह जाएगा या परीक्षाएं भी होंगी। हालांकि विद्यार्थियों में इस समय आक्रोश है कि आखिरकार अभी तक चेयरमैन की नियुक्ति क्यों नहीं हो सकी और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में इतनी देरी क्यों हुई। अगर आचार संहिता लग जाती है और शिक्षा सेवा चयन आयोग काम शुरू नहीं कर पाता है तो फिर आपकी जो परीक्षाएं हैं फिर उनमें और अधिक देरी हो सकती है। क्योंकि अब जो भी प्रक्रियाएं हैं फिर वो सारी प्रक्रियाएं चुनावों के बाद में ही शुरू हो सकेंगी। और जैसा कि आपको पता है कि जो भी 12 सदस्य राज्यपाल ने नियुक्त किए हैं, अधिसूचना जो जारी की है, इन सभी आचार संहिता के पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए और अगर ये ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। और रही बात कि ये परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं, टीजीटी पीजीटी और यूपीटीटी, अगर सरकार बहुत मेहनत करेगी, बहुत चाहेगी, पूरा फुल कोशिश करेगी, तब आपकी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में हो सकती है और यूपीटीटी का जो विज्ञापन है वो दिसंबर के महीने में आ सकता है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, याद रखिएगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फिलहाल संशय बरकरार है, देखते हैं शाम तक क्या होता है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें।